हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया यानी कि आप लोग जो है क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप लोग जो है इस बार यानी कि 2024 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि चैप्टर 1 के यानी कि क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1, जिसका आप लोग नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसमें से 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव मैंने लिए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि 2011 से 2023 तक में जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव है ना, 25 ऐसे लिए हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। यानी कि 2011 से 25 तक में बहुत बार आए हैं और 24 में भी आएंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है ये 25 ऑब्जेक्टिव को धीरे धीरे करके आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को देखते हुए। और मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा बोर्ड पे और आप लोग को स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा। इसीलिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है, तब जाके ही हम वीडियो आप लोग के लिए ला पाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है लाइक और कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक नंबर है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। देखिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग समझिए कि बोला सह अभाज्य, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, आप लोग पहले उसको समझिए। तो देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो खुद से कटे, यानी जो खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे। तो ऐसे नंबर कौन कौन हो सकते हैं, आप लोग एक बार गैस करके देखिए। तो देखिए, वैसे नंबर यहाँ पे एक को नहीं लेना है क्योंकि एक का इसमें मान्यता नहीं मिला है। तो एक के आगे हम लोग दो ले सकते हैं, क्योंकि दो जो है खुद से कट रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दो एकम दो खुद से कट रहा है और एक से भी कट रहा है। और दो के आगे तीन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे चार नहीं लेंगे। चार क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दो से ये भाग लग रहा है। फिर यहाँ पे दो दूनी के चार, इसीलिए चार नहीं लेंगे। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा कितना, पांच हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पांच हो जाएगा। उसके बाद फिर छह नहीं होगा, क्योंकि छह के दो से कट जाएगा, फिर तीन से भी कट जाएगा, तो छह बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि सात हो जाएगा। फिर यहाँ पे नौ नहीं होगा, यानी कि 10 भी नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट 11 हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना अभाज्य नंबर इसी को बोलते हैं। तो आप लोगों ने इतना समझ लिया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सह अभाज्य, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है दो, ऑप्शन बी में है एक और ऑप्शन सी में है तीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए बोल रहा है सह अभाज्य संख्या है ना, यानी कि हमारे पास मान के चलिए यहाँ पे एक दो ले लेते हैं और इसका जो है हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए, दो का फैक्टर करेंगे, दो एकम दो हो गया, कट गया। फिर यहाँ पे एक तीन ले लेते हैं, तीन नहीं ले सकते हैं तो कोई पाँच ले लेते हैं। मान के चलिए पाँच ले लिए, ये भी अभाज्य नंबर है। तो पाँच का फैक्टर करेंगे तो पाँच एकम पाँच हो गया। अब बोल रहा है कि मौसा क्या होगा, मौसा पूछ रहा है ना, तो मौसा किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों फैक्टर किए और दोनों में जो कॉमन होगा यानी कि जिसमें दोनों होगा उसी को ना मौसा बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दो है यहाँ पाँच है, ये तो सेम सेम नहीं है। और एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यानी कि ये कॉमन है। तो एक हो गया इसका मौसा। मौसा इसका कितना हो गया, एक हो गया। एक हो गया मौसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आप लोग को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए फिर पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 56। तो आप लोग को तो देखने से ही मालूम हो गया होगा कि कौन सा नंबर होगा। 27 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ तीन से भी कट रहा है और नौ तिया 27, नौ से भी कट जाएगा। 35 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सात पचे 35 कट रहा है। अभाज्य नंबर उसे न कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। और देखिए यहाँ पे 13 स्वयं से कट रहा है और एक से भी कटेगा, तो 13 हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय परिमेय बहुत बार एग्जाम में आया है, इसीलिए आप लोग परिमेय अपरिमेय अच्छे से समझ लीजिएगा ना, तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव कोई नहीं छूटेगा। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। ऑप्शन ए में देखिए रूट 17 है, रूट अंदर में 17। फिर ऑप्शन बी में क्या है, रूट अंदर में 100। फिर ऑप्शन सी में है रूट अंदर 4 और ऑप्शन डी में है रूट अंदर 16 प्लस
ऐसे है रूट अंदर 16 प्लस रूट अंदर में 25 है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसका रूट निकल जाए यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका ना निकले वही अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रूट 16 है ऑप्शन डी में, और यहाँ पे भी रूट 25 है, तो इसका वर्गमूल 4 निकल जाएगा और प्लस इसका 5 निकल जाएगा, और जोड़ देंगे तो 5 4 9, और ये 9 जो है ना, ये 9 हो गया परिमेय संख्या, तो ये तो नहीं होगा। तो अब सी में देखते हैं वो होता है कि नहीं। सी में हमारे पास है रूट अंदर 4, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, सबको पता है। और बी में है 100, और 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 दाएं के 100 होता है। और ऑप्शन ए में है 17, यानी कि 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितने हैं। देखिए यहाँ 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसमें 2 कितने बार आया है, बस यहाँ पे देख के ऑप्शन में टिक लगा देंगे। आइए करते हैं 144 का ये फैक्टर कर लेते हैं। देखिए इसको फैक्टर करेंगे तो 2 से कटाएंगे, पहले 2 सते 14, फिर यहाँ पे 2 दूनी के 4, फिर आइए 2 से लगाते हैं, 2 तिहाई हो गया 6, और 2 छक्के हो गया 12, 36 दूना 72, और फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 8, 18 दूना 36, फिर 2 से 9, और फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 का घातांक, यानी कि 2 कितने बार आया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 बार आया है। तो ऑप्शन में मतलब 4 है, कितना में है, ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 4, तो ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पाई बटा 3 है, पाई बटा 3 है, क्या है, पाई बटा 3 क्या है। तो ऑप्शन में है, ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक संख्या, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जब भी आप लोग को पाई नजर आ जाए और पूछे कि अपरिमेय है या फिर परिमेय है, तो आप लोग इतना बात ध्यान में रखिएगा कि पाई नजर जब भी आप लोग को आ जाए यानी कि वो अपरिमेय होगा। क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा पाई नजर आए तो हमेशा आंख बंद करके अपरिमेय में टिक मार देना है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसव है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से देखते रहना है, समझ में आ जाएगा। बोला है ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किससे बोलते हैं, जो स्वयं से भाग लगे और एक से लगे। तो ए बी एक अभाज्य संख्या है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लॉसव बोल रहा है ना, तो ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 रख सकते हैं, और बी के जगह पे क्या 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, 5 रखिए, 7 रखिए, 11 रखिए, कुछ भी अभाज्य नंबर रख लीजिए। और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो एक बार में कट गया, फिर 3 का भी कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 कट गया, इतना तक हो गया। अब इसका बोल रहा है कि लॉसव है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉसव कैसे निकालते हैं, पहले मौसा निकाल लेते हैं। मौसा इसका हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 है, तो मौसा हो गया हमारे पास 1। अब लॉसव निकालना है तो लॉसव निकाल लेते हैं। ऐसे आप लोगों को समझा रहे हैं, इसका आंसर तो आप लोग चुटकी में 1 सेकंड में दे दीजिएगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका लॉसव कितना हो जाएगा, तो 1 मौसा है तो मौसा रख लेते हैं, गुने 3 गुना, और यहाँ पे 2 है तो 2, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी के 6 और 6 एकम 6, यानी कि इसका लॉसव 6 हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो ये गुना किया, ये गुना करना नहीं है, यहाँ पे मैंने ए के जगह पे 2 रखा, तो 2 के जगह पे ए रख सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं 2 के जगह पे ए रख सकते हैं, और 3 के जगह पे बी रख सकते हैं, तो यहाँ पे बी रख देंगे, और गुना है तो बीच में गुना, और इसको सीधा करके लिख देते हैं, यानी कि ए गुना में बी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गुना बी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना में है, ए में है ए, बी में है बी, सी में है ए इंटू बी, यानी कि सी इसका हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी भाज्य और
भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो जानिए। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मिनिमम गुणनखंड जो है ना 3 निकल के आए। यानी कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पे 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, एक ही बार में कट गया, यानी कि इसका जो है ना गुणनखंड कितना आया 1 2, 2 ही बार आया। लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मिनिमम गुणनफल 3 बार आना चाहिए, यानी कि 1 2 और 1 बार आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए 3 का करेंगे तो भी वही होगा 3 एकम 3। 4 का करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 का करेंगे हम लोग गुणनखंड तो 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2। तो इसका गुणनफल कितना आया 1 2 3। तो 3 गुणनफल आया, यानी कि इसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका मिनिमम आए 3 नंबर, ठीक ना, उससे मैक्सिमम जितना भी मतलब आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम 3 आना चाहिए। तो हमारे पास भाज्य संख्या किससे हो गया, यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो गया 4 हो गया। ये आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया 4 हो गया। और बड़ा तो आप लोग निकालते जाइएगा, 3 मतलब 3 बार मतलब मिनिमम आना चाहिए गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। और अब आगे है कि छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया अभाज्य संख्या। अब इसका क्या बोल रहा है कि मौसा कितना होगा, तो इसका फैक्टर करेंगे उसके बाद ना पता चलेगा। तो आइए 4 का पहले करेंगे फैक्टर, तो देखिए 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे 2 का करेंगे फैक्टर तो 2 एकम 2 कट गया। अब इसमें देख रहे हैं कि मौसा क्या है, जिसमें जो कॉमन होगा वही मौसा होगा। तो यहाँ पे मौसा लिख दिए और बराबर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो 2 यानी कि दोनों में 2 है तो 1 निकल के आ गया। फिर गुना दोनों में 1 है तो 1 1 निकल के यहाँ पे आ गया। तो 2 एकम 2 यानी कि 2 हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन यहाँ पे है ए में है 1, बी में है 2, यानी कि बी हो गया इसका राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्या का मौसा क्या हो सकता है, ये आप लोग सोच के देखिएगा कि 2 लगातार सम संख्या तो नहीं ना है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा, ठीक है। 2 लगातार भी सिर्फ बोल रहा है। 2 लगातार यानी कि 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं और इसका फैक्टर कर लेते हैं। 1 इकाई 1 कट गया, फिर यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 एकम 2 कट गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आप लोग को, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो 1 1 दोनों में, यानी कि इसका मौसा पूछ रहा है तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन सी में डी मतलब 2 है, ऑप्शन डी में 4 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के बोल रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, करके देख लेंगे ना फटाफट। आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। 5005 ऐसे लिखना है, फट से इसका क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। 5 एकम 5 0 0 1, फिर यहाँ पे कितना बार से 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 इधर आया तो 30 हो गया, 7 चौके 28, फिर यहाँ पे 2 आया तो 7 तिया 21, फिर कितना से कटेगा 11 से कटा के देखते हैं। 11 एकम 11 और 3 आ गया इधर तो 33, 11 तिया 33, 13 से अब कटेंगे तो एक बार में कट गया। यानी कि हमारे पास जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें कितने गुणनखंड आप लोग को नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 है ऑप्शन में। तो सॉरी, एक को नहीं मान्यता मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा फंस जाते होंगे, लेकिन आज के बाद नहीं फंसेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या बोला है 6 8 22, पहले सबका फैक्टर कर लेते हैं, 6 का भी 8 का भी और क्या 22 का भी। तो देखिए 6 का फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 कट गया। 8 का ये करते हैं तो 8 का देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। और 22 का कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 से करेंगे 11 और 11 से करेंगे तो एक बार में। और यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है कि लौसा, कहाँ पे गया क्वेश्चन, हाँ लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आज के बाद आप लोग जो है नहीं भूल पाइएगा। अनुपात पहले लिख देंगे बराबर में लौसा
लॉस बटा में मौस। मौस अनुपात का मतलब भाग होता है, इतना तो मालूम होगा ना। नहीं मालूम है तो आज जा ही नहीं गए होंगे कि अनुपात का मतलब भागा होता है। और देखिए लॉसा हमारे पास, पहले लॉसा मसा निकाल लेते हैं इसमें। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ है सेम सेम, और कुछ एक है, एक है, एक है, यानी कि मौसा इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मौसा। मौसा हो जाएगा 2 गुना में 1, यानी कि 2 हो गया इसका मौसा। तो सबसे पहले मौसा यहाँ पे लिख देते हैं, 2 आ गया। फिर यहाँ पे अब आइए लौसा निकालते हैं। लौसा कैसे निकालते हैं, तो एक मौसा ले लेंगे जो निकला है 2, और उसके बाद जो बचा है सारे को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 11 गुने में 11। फिर यहाँ पे है किस, यहाँ 2 को 2 है तो यहाँ पे गुना में 2, फिर गुना में 2, गुना में एक 3 यहाँ पे है तो एक 3, और एक एक भी ले ही लेते हैं क्योंकि आप लोग बोलिए एक का छोड़ दिए। अब इन सारे को मल्टीप्लाई करते आइए। देखिए 11 दूना 22, 22 दूना हो गया 44, और 3 दूनी के 6, और 6 एकम 6, यानी कि 44 गुना 6 करेंगे तो 6 चौके हो गया 24, हासिल बचा 2, 6 चौके 24, 25 26, यानी कि 264 आया है लॉस। तो 264 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, और बटा के नीचे रहेगा 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनुपात में लाना है ना, तो ये इसको हम लोग अनुपात में चेंज कर देंगे, यानी कि 132 अनुपात 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। पहले लसा मसा निकाल लेना है, फिर अनुपात लिख के, बटा लिख के, लसा मसा लिख के कटा देना है, और आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में कितना में है, तो ऑप्शन ए है 132 अनुपात 1, यानी कि ए ही में मिल गया। बहुत ही सिंपल था, इसका ए हो गया राइट आंसर। समझ में आया ना, कमेंट करके जरूर बताया कि समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो आप लोग समझ गए कि जिसका मतलब, अपरिमेय आप लोग समझे ना कि अगर पाई आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या है, जिसका रूट के अंदर से ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है, यानी कि इसमें परिमेय संख्या हम लोग को ढूंढना है। ऑप्शन ए में है रूट अंदर 5, ऑप्शन बी में है 2 रूट अंदर 3, ऑप्शन सी में है 4 माइनस रूट अंदर 5, और ऑप्शन डी में है रूट अंदर 16। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट 3 का निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा वर्गमूल। रूट 5 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। रूट 5 का भी नहीं निकलेगा। और रूट अंदर 16 है, 16 का कितना निकलेगा, 4 चौके 16, आप लोग बचपन से आता होगा, तो 4 हो गया, मतलब 4 चौके 16। तो यहाँ पे देखिए रूट अंदर 16 है, इसका 4 निकलेगा, यानी कि यही हो गया परिमेय। तो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में भी आया था, लेकिन ये 22 का बुक है इसलिए आप लोग को नहीं मालूम होगा, और 23 में भी लेकिन ये आया था। ठीक है, ऑप्शन ए में है m+2, ऑप्शन बी में है m+1, 2m+1 सॉरी, और ऑप्शन सी में है 2m, और ऑप्शन डी में है 2m-1। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम संख्या का रूप है ना, तो 2m+2 ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे m सिंगल है। फिर यहाँ पे देखिए बी में 2m+1, 1 आ गया, यानी कि सम संख्या हो ही नहीं सकता है। तो सी में क्या है, 2m है, 2m, यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये शांत अशांत वाला ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछता है, इसको आप लोग समझ जाइए। आज बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए में है 3/8, ऑप्शन बी में है 2/15, ऑप्शन सी में है 29/243, और ऑप्शन डी में है 17/1536। ठीक है, तो इसमें देखिए शांत है या अशांत है कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जितने भी अंक वहाँ पे दिए हुए हैं, 2/8 है, उसके बाद फिर कितना है 2/15 है, सबके नीचे वाले का, जैसे 2 यहाँ पे 8 दिया हुआ है ना, तो 8 का कर लेंगे फैक्टर, चुपचाप 8 का फैक्टर करेंगे, तो 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे फिर 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 2 2 करके आया है। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से समझिए। फिर यहाँ पे क्या है 15 है, यानी कि कितना है 2/15 है, 2/15 में 15 का फैक्टर कर लेंगे नीचे वाले का, तो यहाँ पे देखिए 3×5 = 15, 5 एकम 5। और शांत कब होगा, अब वो जानिए। शांत कब होगा, जब गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में आ जाए तब शांत होता है, और जब 2 गुना 5 गुना 7 गुना, यानी कि
यानी कि 2 गुना 5 और उसमें 3 आ जाए, मान के चलिए 5 के जगह यहाँ पे 4 आ जाए, यानी कि 2 गुना 5 के रूप में रहे, तब जाके शांत होगा। अन्यथा यानी कि इसके अलावा अगर 5 के और 2 के जगह कोई भी और नंबर आ जाए, जैसे 2 गुना 3 आ जाए, 2 गुना 7 आ जाए, तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि गुणनखंड जो है 2 के रूप में आना चाहिए या फिर 5 के ही रूप में आना चाहिए। अगर एक ही है, जैसे सेम नंबर 2 है, तो वो शांत होगा। अगर इसमें मान के चलिए 5 आ जाता यहाँ पे, तो भी शांत ही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 आ गया तो ये अशांत हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 3/8 को 8 को सॉल्व किए तो 2 के रूप में आया है ना, तो ये शांत हो गया। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि पूरा सिंपल से समझा है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16/15 का दशमलव प्रसार है। देखिए फिर पूछ दिया कि 16/15 में क्या बोल रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, या आवर्ती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बहुत सिंपल है, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 पचे 15, यानी कि 3 और 5 के रूप में आया है। तो ये देखने से ही लग रहा है कि 3 आ गया, यानी कि अशांत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग समझ गए अब शांत अशांत किसे बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट अंदर 2 है एक, क्या है? ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है प्राकृत संख्या, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रूट अंदर 2 एक है, क्या है? तो रूट जब भी आ जाए और उसके नीचे मान के चलिए 2 है और इसका वर्गमूल ना निकले, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। मान के चलिए रूट अंदर 3 रहता, ये भी अपरिमेय संख्या है, एग्जाम में आ जाएगा। रूट अंदर 5 है, अपरिमेय संख्या। रूट अंदर 7 है, अपरिमेय संख्या। रूट अंदर 2 है, अपरिमेय संख्या। रूट अंदर 3 है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट अंदर 4 आ जाए तो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल निकलेगा ना, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि परिमेय अपरिमेय किसे बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखिए परिकलित करने का मतलब हो गया कि निकालने का किसे तकनीक है। जब भी ये क्वेश्चन आप लोग को आ जाए कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा मॉसर विधि द्वारा, यानी HCF के द्वारा हम लोग यूक्लिड विभाजन सॉल्व करते हैं। HCF यानी कि HCF जिसको मॉसर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है मॉसर, यानी कि बी हो गया इसका राइट आंसर, जिसको आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि पाई है। पाई क्या है? यहाँ पे देखिए पाई है, क्वेश्चन ऐसे है पाई है, तो ये क्या है? पाई जब भी नजर आ जाए, तो मैंने आप लोगों को पहले बोला कि पाई जब भी नजर आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या हुआ, आंख बंद करके अपरिमेय में मार देना है। तो ऑप्शन बी में है अपरिमेय, यानी कि बी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 2.13, फिर है 2 बार 1, फिर है 3, फिर 3 बार 1 है, फिर 3 है, फिर 4 बार 1 है, फिर 3 है, यानी कि ऐसे नंबर है। साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। आप लोग अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तब जाके ही आप लोगों के कमेंट से मोटिवेट होता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 2.13, फिर है 113, फिर है 111, फिर 3, फिर है 1111, यानी कि 4 को 1, फिर जाके 3, फिर डॉट 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 है, यही ना? हाँ यही है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना कि 2 को 2 आया, फिर 3 को 2 आया, फिर 4 को 2 आया, इससे आगे 5 को 2 मतलब 1 आता, फिर 6 को 1 आता, फिर 7 को 1 आता, यानी कि ये बढ़ते जाएगा। और जब बढ़ते जाएगा तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि ये जब बढ़ते जाएगा ना तो ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय नहीं होगा। इसका आंसर किस में, मतलब ऑप्शन में कितना में है? तो ऑप्शन है इसका सी। सी में है अपरिमेय संख्या, यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11 पॉइंट कैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 11.23, और फिर क्या है 564, और ऊपर में 5 से लेके 4 तक में डैश लगा हुआ है, ठीक है? बोल रहा है ये क्या है? परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय नहीं, एक पूर्णांक संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या फिर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय
सॉरी सी में एक अपरिमेय संख्या है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ऊपर में क्या है, डैश लगा हुआ है, और जब भी डैश लगा हुआ आप लोग को दिख जाए यानी कि वो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या इसमें ऑप्शन में किस में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सी में है, तो सी हो गया इसका राइट आंसर। कब, जब ये डैश दिख जाए तब जाके ही परिमेय संख्या होगा। नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन ठो मतलब 4 को एक आया था, फिर 5 को आता, चलते रहेगा तब अपरिमेय संख्या है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 पॉइंट, सेम वही क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कि 5.2333 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि परिमेय है या अपरिमेय है। कमेंट कीजिए फटाफट कि परिमेय है कि अपरिमेय है। आप लोग को बहुत सारे कमेंट कीजिएगा कि अपरिमेय है, लेकिन आप लोग का मतलब आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। कैसे, वो आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 5.2333, यहाँ पे आगे भी 3 होगा, आगे भी 3 हो सकता है क्योंकि डॉट 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 है, इसका मतलब आगे भी 3 हो सकता है। यहाँ और यहाँ पे ऑप्शन में है, ए में है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। तो इसमें होगा एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सेम नंबर आगे बढ़ रहा है, 3 है तो 3 3 ही आगे जा रहा है। ऐसे नहीं ना है कि 4 गो एक है या फिर 5 गो या फिर 6 गो, ऐसे तो नहीं ना है, इसीलिए ये परिमेय हो जाएगा। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन से पूरा मतलब संतुष्ट हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 और रूट अंडर 2 है, क्या है, 5 रूट अंडर 2 क्या है। ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है काल्पनिक संख्या, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 2 है, 2 का निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी हो गया, सॉरी बी में है ना, हाँ बी हो गया इसका राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो ऑप्शन ए में है HCF प्लस LCM, और ऑप्शन बी में है HCF माइनस LCM, और ऑल्सो मतलब ऑप्शन सी में है HCF गुने में LCM, और ऑप्शन डी में है भागा में है मतलब। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन से ही आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। कैसे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि गुणनफल यानी कि गुना, तो यहाँ पे गुना किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में HCF गुना LCM, तो ये हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। देखिए 64 में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 कितने बार आएगा, तो आइए फटाक से कर लेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 32 दुना हो गया 64, फिर 16 दुना 32, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, और इसमें 2 कितने बार आया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन में है कि नहीं, तो देख रहे हैं ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में 6 है, यानी कि राइट आंसर हो गया सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग बगल में ईयर देख सकते हैं कि यहाँ पे 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका भी कर लेंगे हम लोग 156 का फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद देखिए 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर यहाँ पे 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 2 नमा 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 13 तिया 39, 3 एकम 3, यानी कि 2 कितनी बार है, 1 2 बार है। ऑप्शन 2 है कि नहीं, ऑप्शन में मतलब 2 है कि नहीं, तो देख रहे हैं ए में ही 2 है, यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऑप्शन ए में है एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अच्छा किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 जहाँ तक जाए वो हो गया प्राकृत संख्या, इतना तो आता होगा आप लोग को। और उसके बाद है एक पूर्ण संख्या, और उसके बाद है एक पूर्णांक, उसके बाद डी में है एक वास्तविक संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या, जो कि आप लोग को याद करना है कि एक परिमेय संख्या मतलब होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि डी भी क्लियर हो गया, और 25 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए जो कि इंपॉर्टेंट थे। और एक लास्ट जाते जाते बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, जैसे पाई है ना, पाई
और इसका मान कितना होता है 22/7 होता है पाई का मान, ये तो आप लोग को आता होगा पाई का मान 22/7। तो देखिए पाई हो गया एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कि कभी चेंज नहीं होगा, और 22/7 जो कि इसका मान है वो हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कि ये भी कभी चेंज नहीं होगा। तो ये बात आप लोग को जाते जाते मैं बता दिया कि पाई जब भी क्वेश्चन में दिखे तो यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा, अगर उसका मान है तो परिमेय हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को यह 25 क्वेश्चन पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप लोग को अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे वीडियो अब ऐसे ही मिलते रहेगी ऑब्जेक्टिव की, और 5 नंबर का क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट मतलब मिलते रहेगा। अब एग्जाम में मतलब 1-1.5 महीना लेट है तो इतना दिन में मतलब सारा ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर के क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।